बोलिए सद्गुरुदेव की जय। प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब जी की मौलिक ग्रंथ रत्न रचना बीजक। आज सद्गुरु कबीर साहिब की बहुत ही मार्मिक साखी है। इस साखी को अक्सर लोग दोहराते रहते हैं, कहते रहते हैं। एक दूसरे से चर्चा के दौरान इस साखी को लोग बोलते रहते हैं, क्योंकि यह साखी हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साखी है। यदि हम जीवन में सफलता चाहते हैं, विजय चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन में कोई दुख आए, तकलीफ आए, या हमारे जीवन में कोई दुर्घटना घटे, हमारी अकाल मृत्यु हो, किसी प्रकार का ऐसी घटना हम नहीं चाहते हैं। तो इस प्रकार इस साखी के अनुसार यदि हम जीवन बना लेते हैं तो निश्चित ही ये सारी मनोकामनाएं हमारी पूरी होंगी, होती हैं। लोगों की जो इस विषय पर चिंतन करता है, मनन करता है, उसको ये बातें स्पष्ट समझ में आती हैं। ये पूरी विश्व सत्ता, ये प्रकृति एक खुली किताब है, बस उसको पढ़ने वाला चश्मा, नज़र चाहिए, है ना। तो इस साखी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपना जीवन बना लेता है तो मैंने जो बताया वह जीवन में कभी भी दुख नहीं पाता। शीर्षक क्या है इस साखी का? सत्य पथ का पथिक। जो सत्य के पथ पर चलता है वह पथिक सदैव अजेय होता है। अजेय, उसको कोई जीत नहीं पाता है, उसको कोई दुख नहीं दे पाता, कोई श्राप नहीं दे पाता। श्राप और आशीर्वाद होता है ना, आज भी श्राप लगता है। जो पहले बताया जाता है पुराणों में कि श्राप दे दिए तो सब के सब भस्म हो गए, है ना। राजा सागर के कितने पुत्र सब भस्म हो गए। कौन से मुनि ने श्राप दिया था? कपिल मुनि के क्रोध ने मारे सगर के पूत। सनकादिक ने क्रोध करी राक्षस किए हरि दूत। सनकादिक ने क्रोध करके जाओ तुम 3 जन्म तक दैत्य बन जाओ, राक्षस बन जाओ। राक्षस बन गए थे ना, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप आदि की जो हम कथा सुनते हैं, इस श्राप से राक्षस बन गए थे। तो श्राप और आशीर्वाद की खूब चर्चाएं पुराणों में वर्णित हैं, और वो आज भी होती हैं। एकदम तत्काल नहीं हो जाता, उसमें थोड़ा सा एकदम तत्काल बता दिया, चमत्कार के रूप में बता दिया है। तो वैसे चमत्कार के रूप में नहीं होता, लेकिन इस विश्व प्रकृति, विश्व सत्ता के नियम में ये सारी बातें लागू होती हैं। हम सबके जीवन में चमत्कार होता है, अच्छा और बुरा दोनों तरह का। अभी 6 जून को जो चमत्कार हुआ, हम लोगों ने आँखों से देखा, सभी ने, इस आश्रम में जितने लोग बैठे हैं, वो एक चमत्कार ही है। उसकी भी चर्चा होगी। अभी क्या चमत्कार हुआ है, कौन सी घटना घटी, और किस प्रकार से, जैसे कहते हैं ना, सूली की सजा भी कांटे के समान, जैसे कोई कांटा चुभता है, उसके समान सूली की सजा भी कांटे में तब्दील हो जाती है, कांटे चुभने के समान। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, और ये जीवन में दुख और सुख क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, और दुखों को कैसे घटाया जाए और सुखों को कैसे बढ़ाया जाए, इन सारे विषयों पर चर्चा इस साखी में आज होगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसकी चर्चा हम करेंगे। तो सद्गुरु कबीर साहिब की साखी है, साचे श्राप न लागे, साचे श्राप न लागे, साचे काल न खाए, साचे ही साचा जो चले ताको काह न साए। सत्य में वह शक्ति है, वह पावर है कि आदमी यदि सत्य के पथ पर चलना शुरू कर दे तो उसको उसकी शक्ति समझ में आने लगती है। फिर धीरे धीरे वह उसी रास्ते पर आगे बढ़ता जाता है, लाभ मिलने लगता है, समझ में आ जाता है। तो उस रास्ते पर नहीं चलेगा क्या? जब उस रास्ते पर हम चले ही नहीं तो हमें उसका लाभ भी पता नहीं, तो फिर उस रास्ते पर हम आगे बढ़ेंगे कैसे? तो चलना सदा सत्य के पथ पर, गुरुदेव जी ने कहा है, चलना सदा सत्य के पथ पर, फिर परवाह न लाना। कैसे है वो? चलना सदा सत्य के पथ पर, फिर परवाह न लाना। सत्य की सदा विजय होती, उसमें है ना, हृदय के गीत में है। अभी याद आएगा तो उसको मैं पूरा कहूँगी।
तो गुरुदेव जी ने कहा चलना सदा सत्य के पथ पर, फिर परवाह ना लाना। हाँ, हृदय के गीत भजन में हम लोग उसमें लिखे हैं, उसको अभी देखते हैं, याद आएगा तो चर्चा के दौरान। तो इस साखी का मैं शब्दार्थ पहले बताती हूँ। श्राप, साप, बद्दुआ, बद्दुआ को, श्राप को यहाँ कहा गया साँचे श्राप ना लागे, साँचे काल न खाए। काल क्या है? कल मैंने बताया था कि इसको याद है, काल के कितने अर्थ, कितने अर्थ? 3 अर्थ बताए थे ना। कौन कौन से? एक होता है समय काल, दूसरा होता है अज्ञान काल, और तीसरा होता है मृत्यु। मौत को भी काल कहते हैं, मृत्यु को भी काल कहते हैं। तो भावार्थ है इस साखी का, भाव यह है सच्चे को किसी का श्राप नहीं लगता, सच्चे को काल नहीं खा सकता। जो व्यक्ति केवल सच्चे पथ पर चलता है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। साँचे श्राप न लागे, सच्चे को किसी का श्राप नहीं लगता। साँचे काल न खाए, सच्चे को काल नहीं खा सकता है। और जो व्यक्ति साँचे ही साँचा चलता है, केवल सच्चे पथ पर चलता है, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। हमारा तुम क्या बिगाड़ लोगे, कहते हैं लोग। तो यही है, यदि हम सत्य के पथ पर चलेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। इतना चैलेंज दिया, पूरा संसार हमारा दुश्मन हो जाए फिर भी हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। तो सत्य में वह शक्ति है, और सत्य तो हमारी आत्मा ही है। और आत्मा कभी किसी का अहित करना, अपना हित नहीं चाहती है, अपना अपमान नहीं चाहती, अपनी हानि, अपनी निंदा, अपना नुकसान नहीं चाहती है। तो यही नियम सबके लिए लागू होता है, यही है सत्य के पथ पर चलना। यदि झूठ बोलने से किसी का हित होता है तो वह आपके लिए पाप नहीं बनता है। वह झूठ, कोई कसाई आया और पूछा कि यहाँ से गाय गई है क्या, तो आप उस समय सत्य ना बोलिए, क्या कह दीजिए, नहीं इस रास्ते से नहीं गई। लोग कहते हैं उस समय मौन हो जाना चाहिए, झूठ बोलने से पाप लगेगा। इस चीज़ को मैं गलत मानती हूँ। मौन होने से आपके कान में कीले भी ठोके जा सकते हैं, इसलिए मौन न रहिए, बोल दीजिए कि यहाँ से गाय नहीं गई है। ये तो एक उदाहरण हुआ। किसी भी क्षेत्र में यदि किसी का नुकसान होने वाला है, हित होने वाला, किसी को दुख मिलने वाला है, किसी की हानि होने वाली है, तो बोल दीजिए झूठ, वहाँ पर पाप लगने वाला पुण्य ही होगा। मैंने उस दिन कहा ना, महाभारत में भीष्म पितामह ने क्रोध नहीं किया, गलत होता रहा फिर भी क्रोध नहीं किया, विरोध नहीं किया। यदि क्रोध करते जुआ वहीं बंद हो जाता, द्रौपदी का जो चीरहरण हो रहा था वहीं वो दुर्घटना रुक जाती। तो इतना बड़ा युद्ध का रूप, वो तो कई जगहों पर भीष्म पितामह मौन रहे, इसलिए उनको बाणों की सैया पर सोना पड़ा। उन्होंने खुद कहा कि मुझे उस समय अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन कर देना था। मैं अपने आप को प्रतिज्ञा में ऐसे बांध लिया कि हस्तिनापुर का हित और अनहित भी भूल गया। और क्रोध किया जटायु ने रावण पर, जानता था कि मैं रावण से नहीं जीतूंगा, लेकिन क्रोध किया नीति पर, न्याय पर, है ना, अन्याय होते हुए उसने नहीं देखा, क्रोध किया। उसके पंख जरूर कट गए, लेकिन राम जी की गोद में उसके प्राण छूटे, शरीर छूटा। तो ये शरीर का छूटना या जीवन में जो अनुकूलता प्रतिकूलता मिलती है, शरीर छूटना भी बहुत, किसका कैसे छूट रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। शरीर ऐसे नहीं छूटता है। दो चीज़ें, जन्म होना और मृत्यु होना बहुत बड़ी घटना है। किसके यहाँ जन्म हो रहा है, कौन माता पिता मिल रहा है, किस वातावरण में, धनी के यहाँ, गरीब के यहाँ, कैसा शरीर मिल रहा है, ये सारी चीज़ें आदमी को कर्म के अनुसार मिलती हैं। और ये शरीर भी छूटता है तो कई प्रकार से छूटता है। अच्छे अच्छे संत महात्माओं का ऐसा शरीर छूटता है कि बड़ी दुर्दशा होती है मरते समय, और मरने के बाद उसकी लाश की भी दुर्दशा हो जाती है। तो ऐसे हो जाता है। तो ये क्यों होता है? ये सारी चीज़ों पर आदमी को चिंतन करना चाहिए। कुछ भी बिना कारण के नहीं होता, कोई भी कार्य होता है तो उसमें कारण छिपा होता है ना। वृक्ष है तो उसमें बीज होगा तभी तो वृक्ष हुआ। कोई घटना घटती है तो उसके पीछे कोई कारण जरूर होता है, बिना कारण के कार्य
नहीं होता है। तो यह विश्व सत्ता का परम सिद्धांत एवं तथ्य है। सत्य को न श्राप लगता है न उसे काल खा सकता है, सदगुरु कबीर साहब ने कहा। अतः तुम्हें लोग क्या कहते हैं इसकी चिंता मत करो। क्या कहते हैं लोग? आज का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, उसकी चिंता मत करिए। क्या करना आवश्यक है उसकी चिंता करिए, है ना। ये मत कहिए कि संसार के लोग तो ऐसे ही कर रहे हैं तो हम भी ऐसे ही करेंगे, तो आप संसार के जैसे फिर आप भी दुखी रहेंगे। आपको यदि जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, अमरता चाहिए, तो विवेक को जागृत करिए। संत महापुरुषों की मैं कहती हूँ, मैंने बहुत सुंदर एक विचार आया मुझे कि आदमी व्रत करता है, उपवास करता है, तीर्थों में जाता है, दान पुण्य करता है, धर्म करता है, पता नहीं कितना कितना यज्ञ करवाता है, कथा करवाता है, रामायण करवाता है, बहुत कुछ करवाता है ना। मैं कहती हूँ ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ हैं, बुरी नहीं है, लेकिन इन सब से अच्छा यह है कि आप न व्रत करिए, न कथा करिए, न तीर्थों में जाइए, कुछ भी ना करिए। बस जीवन में यदि कुशल चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, सुख और शांति चाहते हैं, तो बस एक काम करिए। क्या काम है? एक काम करिए, जीवन में एक चुनाव करिए। आपकी जो उठना बैठना संगत है वो अच्छे लोगों से कर लीजिए। अच्छे लोगों से आपने संगत कर ली, आप मंदिर जाते हैं लेकिन संगत अच्छी नहीं है, तो वहाँ भी आपके बिगड़ने के चांस हैं। आप रामायण पढ़ते हैं, भागवत करवाते हैं, लेकिन संगत अच्छी नहीं है, महात्मा अच्छे नहीं मिले, महात्मा भी अच्छे नहीं मिलते हैं। महात्मा के कहते हैं जंगल ना होते तो शेर कहाँ छुपते, कहावत सुनते थे ना हम लोग बहुत बचपन में। जंगल ना होते तो शेर कहाँ छुपते, और साधु ना होते तो चोर कहाँ छुपते। साधु ना होते तो चोर कहाँ छुपते, तो जो चोर उचक्का बदमाश भी साधु के भेष में अपनी सुरक्षा जान करके आ जाते हैं। तो इसलिए ऐसा ना हो कि साधु के भेष में कोई ठग मिल जाए, भटकाने वाला मिल जाए। तो आप रामायण तो करा रहे हैं, भागवत तो करा रहे हैं, गीता तो पढ़ रहे हैं ना, मंदिर में तो जाते हैं, लेकिन संगत आपकी खराब है। कुछ ना करें, आप अच्छे व्यक्ति की संगत कर लें। बचपन में बच्ची को किसी व्यक्ति को अच्छी संगत मिल जाए, कुछ भी ना करे, उसका जीवन सुंदर बन जाएगा, निर्मल बन जाएगा, वो कभी गलत रास्ते पर जा नहीं सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए की जाती हैं कि अच्छी संगत मिले। कथा, रामायण, भागवत, गीता, मंदिर में जाना, तीर्थों में जाना, अच्छे सात्विक प्रवृत्ति के लोग मिलेंगे, साधु संत मिलेंगे, अच्छी प्रेरणा वहाँ से मिलेगी, इसी के लिए किया जाता है। तो हम इसको तो करते हैं, लेकिन तम्बाकू वाले की संगत कर लेते हैं, शराब वाले की संगत कर लेते हैं, सिगरेट वाले की संगत कर लेते हैं, मुकदमा वाले की संगत कर लेते हैं, है ना, गलत दुष्कर्म करने वाले की संगत कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जैसे दवाई खा रहे हैं, लेकिन संयम नहीं किया, परहेज नहीं किया, तो रोग दूर होने वाला नहीं। कढ़ी खाने से कमर में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, टेबलेट इधर खाते जा रहे हैं, इधर कढ़ी, नींबू का अचार, आम का अचार, इमली की खटाई खाते जा रहा है, तो रोग ठीक होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले संयम करिए। संयम यानी अच्छी संगत, अच्छी खुराक दीजिए मन इंद्रियों को। जैसे शरीर को खुराक देते हैं, ऐसे मन और इंद्रियों को भी अच्छी खुराक चाहिए। तो साँचे श्राप न लागे, साँचे काल न खाए। यदि तुम असत्य में लिपटे हो तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें पतन से बचा नहीं सकती है, कोई शक्ति। चाहे पूजा करिए, व्रत करिए, उपवास करिए, तीर्थों में जाइए, नदी में नहाइए, दुनिया के पहाड़ पर्वत पूज डालिए, लेकिन यदि आप असत्य में लिपटे हैं, झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, दूसरे का हक छीनते हैं ना लोग, भाई भतीजे का हक छीन लेते हैं अपनी संतान के लिए। और वही संतान फिर आदमी को, संतान दुख नहीं देती, कर्म दुख देता है। तो संतान के रूप में, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, पड़ोसी के रूप में, किसी भी पशु पक्षी के रूप में, किसी भी पेड़ के रूप में, पत्थर के रूप में, एक्सीडेंट, जो पेड़ से गिरना, एक्सीडेंट होना, ये सब दैहिक भौतिक ताप जो जीवन में आते हैं, ये मन वाणी कर्मों के आपके असंयम से आते हैं। आपने वाणी से, अब वो व्यक्ति जो जामुन से गिरा, वो संतों की सेवा करता है, मैंने अभी कहा ना दुर्घटना वाली,
संतों की सेवा करता है, किसी का हित नहीं करता है, सबका भला चाहता है और कभी स्वार्थ नहीं, उनके अंदर में ऐसा स्वार्थ नहीं, अहंकार नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन वाणी का संयम नहीं है, वाणी का संयम नहीं है। क्रोध जब आता है, छोटी छोटी सी बातों पर जब क्रोध आ जाता है तो माँ को क्या कहना चाहिए, पिता को क्या कहना चाहिए, भाई को बहन को क्या कहना चाहिए, कोई होश नहीं, कुछ भी बोल जाता है। तो ये भी वाणी का भी बहुत बड़ा दोष लगता है। मन से आप नहीं चाहते किसी का हित, शरीर से भी नहीं करते, लेकिन वाणी से आप आघात पहुंचाते हैं। तो 20 फीट ऊपर से गिरे तो, लेकिन डॉक्टर की व्यवस्था घर में, गाड़ी की व्यवस्था घर में, ले जाने वालों की व्यवस्था घर में। अकेले में कोई दुर्घटना होती है तो घबराहट में ही मर जाता है आदमी, लेकिन ना आपको कोई घबराहट हुई, क्योंकि उठाने वाले, अस्पताल ले जाने वाले, तुरंत ट्रीटमेंट करने वाले पहले से आ गए, और यहाँ नहीं है तो दूसरे प्रांत से आ गए। तो आपका जो प्रारब्ध प्रबल बना है, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए था। और ऐसी जगह में गिरे जहाँ सब लोग, अरे भाई ऐसी जगह गिर जाते जहाँ कोई नहीं, पड़े रहते आप। तो दुर्घटना तो हुई, आपके जीवन में दुख तो लिखा था, कुछ अच्छे कर्म थे तो थोड़े में आपका प्रारब्ध समाप्त हुआ, लेकिन वो भी ना हो हमारे जीवन में। इसके लिए हमको चिंतन करना चाहिए कि भाई देखो, शब्द से बहुत बड़ा, कहते हैं ना, साधु भया तो क्या, साधुओं को कहा गया, साधु भया तो क्या भया, बोले नाही विचार, हते पर आई आत्मा जीव बांध तलवार। जीव में तलवार बांध के चल रहा है इंसान, ऐसा बोल देता है कि हृदय आहत हो जाता है। कितने लोग भोजन नहीं करते, कितने लोग सेल्फास खा लेते हैं, शब्द की चोट से आत्महत्या कर लेते हैं लोग। तो नहीं मरा, लेकिन ऐसे तो मर ही गया, उसका भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, आत्मा को बिल्कुल, आत्मा तक आदमी दुखी हो जाता है। हमारी आत्मा बड़ी दुखी, आत्मा क्या, मन दुखी हो जाता है, अंतःकरण फट जाता है। नहीं, इसलिए कहा रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठी पर जाए। वो मौके पे फिर कह ही देता, हाँ तुम्हें इसीलिए दुख मिला, तुम ऐसा बोलते हो तभी तो हुआ, तुमने ऐसा किया तभी तो हुआ। जब तुम इतनी ही बात कह देते हो तो फिर कैसे लगता है सुनने वाले को। इसलिए किसी ने कहा है, सामने वाले को वह मत दीजिए, किसी दिन वापस लेना पड़े तो आप उसको ना ले सकें, स्वीकार ना कर सकें, आपको दुख हो। तो ऐसा चीज मत दो सामने वाले को कि जब वो वापस आपको रिटर्न में मिले। और प्रकृति से तो वापस मिलता ही है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जो आप बोते हैं खेत में, इतना ही समझ लो, जो आप खेत में बोते हैं 1 कुंटल गेहूं, धान, चना, कुछ भी, तो उतना ही नहीं मिलता, 4 गुना मिलता है, 4 गुना। चक्रवृद्धि ब्याज के सहित आपके जीवन में वो लौटने वाला है, लौटता है। फिर भी इंसान अच्छे कर्म नहीं करता, ना अच्छा सोचता है, ना अच्छा बोलता है, ना अच्छा करता है, तो उन्हें जीवन में सुख कैसे मिलेगा? जीवन में सुख मिलने की कोई संभावना नहीं है। जीवन में यदि मंगल चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं, अपने जीवन में कोई दुर्घटना या अकाल मृत्यु या किसी प्रकार का प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं चाहते हैं, तो इसके लिए आपको तैयारी करनी होगी, सत्य के पथ पर चलना होगा। सत्य के पथ पर चलना यही है, ना खुद को कष्ट देना है ना दूसरे को। बहुत सुंदर है इसमें विचार, अभी आएगा, आप लोग सुनते रहिए अंतिम तक। किसी भी विचार को अंतिम तक सुनने से उसका पूरा लाभ मिलता है। कहते हैं ना कथा में, इसीलिए कहा जाता है कथा में तब तक बैठना चाहिए जब तक प्रसाद ना मिल जाए। यदि प्रसाद छोड़ करके कोई जाता है तो कथा का लाभ नहीं मिलता, पुण्य क्षीण हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कथा का सार अंत में आने वाला है। अब आपने उसको सुना नहीं, आप उठ के चले गए, तो अधूरा छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। तो सुनते रहिए। विश्व सत्ता के जो नियम हैं उनको पहचानना तथा उनके अनुसार चलना, सत्य में चलना है। विश्व सत्ता का नियम क्या है? पावर। प्रकृति में एक पावर है, इस विश्व सत्ता में एक पावर है। आपको मिर्ची नहीं खाना चाहिए ज़्यादा। एक उदाहरण दे रही हूँ, आप नहीं माने, आपके शरीर में रोग आ गया, ऐसा रोग आ गया कि अब आप एक मिर्ची भी नहीं खा सकते। इतनी सी मिर्ची, एक मिर्ची, आपने इतना अति किया, इतना अतिक्रमण किया कि आज ऐसा रोग हो गया कि आप एक मिर्ची भी अब उस बर्दाश्त। ये है प्रकृति की मार, प्रकृति का नियम, विश्व सत्ता का नियम।
तो प्रकृति बहुत सहती है, आपको सुधरने का बहुत मौका देती है, तत्काल नहीं होता है, परिणाम तत्काल नहीं आता है, आपको सुधरने का मौका दिया जाता है। लेकिन जब आप नहीं सुधरते हैं तो फिर प्रकृति ऐसी मार मारती है, ऐसी मार मारती है कि कोई उससे बचा नहीं पाता। जो डाल आप पकड़ेंगे वही टूट जाएगी, ऐसा समय का चक्र आता है। कहते हैं ना कि हमारे तरफ, हमारे जीवन में तो चारों तरफ से दुख ही दुख, दुख का पहाड़ टूट पड़ा। कहते हैं क्यों टूटता है दुख का पहाड़? आपके जीवन में दुख का पहाड़ क्यों टूटता है? क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया, आपने पाप पर पाप किया, अपराध पर अपराध किया। हमारा पेट कितना भोजन आराम से पचाता है यह हमें समझना चाहिए। हल्कापन और प्रसन्नता का अनुभव होता रहे, इसकी हमें ठीक से पहचान करनी चाहिए। उसी प्रकार हमें भोजन करना चाहिए। ये नियम बता रहे हैं, विश्व सत्ता का नियम। भोजन में चाहे जितना स्वादिष्ट व्यंजन बना हो, उसके प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे जीवन में चाहे जितना प्रलोभन आए, लेकिन अनीतिपूर्वक, अन्यायपूर्वक, असत्यपूर्वक दूसरों को दुख दे करके, तकलीफ दे करके, किसी का हक छीन करके जो हम अपने जीवन में संग्रह करते हैं, यही हमारे लिए यही है। 2 रोटी पचा रही हमारी आंत, लेकिन हमने कितना खा लिया? 4। तो फिर गड़बड़ होगा। 3 और 4 खा लेते हैं लोग, यही तो फिर लोटते पोटते हैं। डॉक्टर के यहाँ उल्टी दस्त हो गया, तो जो था अंदर में वो भी फिर महीना भर में कवर हो पाएगा। तो ऐसा ना करिए। यह भी देखना है कौन सा भोजन, कौन सी वस्तु हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है। ये सारी चीज़ों का हमें मात्रा का ध्यान रखना चाहिए। साईं इतना दीजिए यह मात्रा, जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। ग्रस्त की तो ग्रस्त छोड़ दीजिए, साधु संत भी कहीं कहीं। मैं देखिए, लोगों को गलत लग सकता है, जो साधु संत सुनेंगे उनको गलत लग सकता है, मैंने देखा है, उसके अनुसार कह रही हूँ। इतना बटोर के रख के दबा के जाते हैं कि पैसे में दीमक लग जाती है, कपड़ों में दीमक लग जाती है। वो पैसा दबाने के लिए नहीं है, वो पैसा प्रयोग के लिए है। ज्यों आवे त्यों फेरी हो। आ रहा पैसा कोई खाने की चीज़ है क्या? पैसा कोई जमीन में गाड़ के रखने की चीज़ है क्या? सरकार ने इसलिए बैंक बनाई, बैंक में रख दो, समाज में काम आएगा, आपको ब्याज देंगे। लेकिन बैंक में भी जमा नहीं करते लोग, बोरी में भर के छज्जी में टांग देते हैं, रैक पर टांग देते हैं, और दरवाजा बंद। संत महात्मा के रूम में कोई जा नहीं सकता। अब संत महात्मा के रूम में क्या भरा है कोई थोड़ी जानता है। भाई मर्यादा के लिए अच्छा है, लेकिन मर्यादा के नाम पर आप क्या काला धन इकट्ठा कर, काला ही धन कहना चाहिए हम तो, हमारी दृष्टि में काला धन, क्योंकि समाज की सेवा में नहीं लगाया जा रहा है, रखा है कोई मतलब का है। ये सोना चांदी भी ज़्यादा पहनने की चीज़ नहीं है, घर मकान भी आवश्यकता से अधिक बनाने की चीज़ नहीं है, कपड़ा लत्ता भी तिजोरी में आवश्यकता, दुकान में है, पैसा है आपके पास, खरीदिए और पहनिए। संग्रह करने की क्या आवश्यकता है? पैसा है तो सब कुछ है, और पैसा आता जाता रहता है। श्रम करिए, सबसे बड़ी चीज़ है श्रम, मेहनत, योग्यता। आर्थिक आप शारीरिक रूप से करें, मानसिक रूप से करें, चाहे आप किसी और रूप से करें, यदि आप में शक्ति है तो पैसा आता रहेगा आपके पास। ये तो आने जानी चीज़ है, उपयोग की चीज़ है, संग्रह की चीज़ नहीं है। धर्म करिए, परमार्थ करिए, सेवा करिए, अपने शरीर में लगाइए। मैं कहती हूँ ना, मस्त रहिए टिप टॉप से। रूखी बासी खाने की आवश्यकता नहीं, फटे टूटे मैले कुचेले पहनने की आवश्यकता नहीं है। बटोर बटोर के रख लेते हैं, मर जाते हैं। तो मूर्खता का काम मत करिए। हमारे नित्य के व्यवहार में किन मनुष्यों का कितना संबंध उपयुक्त है, ये भी ध्यान, धन का बता दिया। अब लोगों का कितना संबंध रखना है, यह भी हमें समझ होनी चाहिए। हमें किन किन मनुष्यों से कितना संबंध रखना है, कितना लेन देन करना है, कितने से बचना है, हमारे व्यवहार एवं परमार्थ की सिद्धि के लिए कितना संबंध उपयुक्त है, हमारी शांति में कितनी चर्चाएं साधक और अशांति के लिए बाधक हैं, साधक और बाधक हमें कितनी बातें करनी चाहिए, कितनी निरर्थक हैं, इन सब की परख हमें होनी चाहिए। करता है कोई? बोलते जा रहे हैं, संबंध बनाते जा रहे हैं, चिपक के बैठे हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। और जहाँ एक दूसरे के बिना नहीं रहते, उन्हीं की फिर गर्दन काट लेते हैं लोग, उन्हीं की फिर बुराई करते हैं लोग। तो ये सारी चीज़ों पर काफ़ी हमें विचार करना चाहिए। हमारे जीवन की
इसी में सार्थकता है हमारे द्वारा दूसरों की जितनी अधिक सेवा हो सके, और अपने जीवन में अपने लिए संयम। ये दो चीज़ें, जीवन में खुद के लिए संयम और दूसरे के लिए सेवा। क्योंकि संयम से हम सुखी रहेंगे और समाज से हमें मिल रहा है, इसलिए समाज की सेवा करना आवश्यक है। कर्ज ले करके ना जाए, है ना। कर्ज मुक्त होकर माता पिता का, समाज का, सबका हमारे जीवन पर बहुत बड़ा कर्ज है, इसलिए अहंकार ना करें और स्वार्थी भी न बने। दूसरी बात है भौतिक एवं आध्यात्मिक कल्याण लाखों लोगों के सहयोग से होता है। आप पढ़ लिख करके जो किसी पोस्ट पर जाते हैं, चाहे आप प्राइवेट नौकरी करें या सरकारी, आपको कोई भी पोस्ट मिलता है तो उसमें आपकी केवल विशेषता नहीं, आपकी मेहनत नहीं, लाखों लोगों का, एक जलेबी के पीछे गुरुदेव जी बताते थे, लाखों लोगों का हाथ होता है। आपके जीवन में जो कुछ भी आपको मिल रहा है, आपका जीवन चल रहा है, लाखों लोगों का सहयोग है। अपने लिए संयम, यह जीवन की अंतिम सफलता है। दूसरों की सेवा और अपने लिए संयम, ये जीवन की अंतिम सफलता है, और इस चीज़ को आदमी भूल जाता है। संयम इस सीमा तक पहुंचना चाहिए कि इस जीवन में रहते रहते सारी इच्छाओं की निवृत्ति हो जाए। ऐसा संयम, सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं। हर आदमी रोते हुए जन्मता है, ये उसकी मजबूरी है। शिकायत करते हुए जीता है, यह उसकी कमजोरी है। और निराशाग्रस्त होकर के मरता है, यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार है। यही जीवन की घोर असफलता। रोते हुए जन्म लेना प्रकृति का विधान है, इसको बदलने की शक्ति मनुष्य में नहीं है। मनुष्य का बच्चा रोता हुआ जन्म लेगा ही, परंतु जो हम शिकायत करते हुए जीते हैं, इसे हम पूरा बदल सकते हैं। जिसकी सारी इच्छाएं बुझ जाती हैं, वह किसी की शिकायत नहीं करता। संसार में शिकायत करने का कारण है कि हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं। सामने वाला गलत है नहीं, सामने वाला हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, यह कारण नहीं है। कारण यह है कि हम बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं, अथवा यह चाहिए वह चाहिए, यह शिकायत उसके जीवन में दुख लेकर के आती है। और जिसकी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, वह शिकायत मुक्त हो जाता है। तो शिकायत मुक्त जीवन जीना है तो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करिए, संयम करिए। जिसकी इच्छाएं सर्वथा निर्वृत्त हो जाती हैं, उसे निराशा से मरने का प्रश्न ही नहीं उठता, वह निराश होकर के नहीं मरता है। सारी इच्छाएं आशाएं पहले ही समाप्त, तब निराशा की कोई गुंजाइश नहीं। आशा छोड़ के होए निराशा, कहें ही कबीर तब देख तमाशा। पर सेवा स्वसंयम जीवन का परम सत्य है। इसमें जो विघ्न आए उन्हें सहकर उनको निभाना मानव की मानवता है। पर सेवा की कोई सीमा नहीं है, जितना संभव हो सके उतनी सेवा करिए। और संयम की भी कोई सीमा नहीं है। संयम ऐसा करिए कि आपके जीवन की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं। जो व्यक्ति इस प्रकार से जीवन जीता है, उसको किसी की बद्दुआ, सेवा कर रहे हैं, कैसे बद्दुआ लगे? कौन बद्दुआ देगा बताइए? समाज की सेवा, समाज का हित करने में हम लगे हुए हैं, हमें कौन बद्दुआ देगा? और हमारे जीवन में इतना संयम है कि दूसरे को हम दुख देते ही नहीं हैं, तकलीफ देते ही नहीं हैं। कौन हमें बद्दुआ देगा? हमारे जीवन में दुख आएगा, कौन लाता है हमारे जीवन में दुख? स्वयं लाते हैं हम, अपने असंयम से और स्वार्थ से, अहंकार से। तो इन चीज़ों को जीतना है। सदगुरु कबीर साहब की यह साखी, साचे श्राप न लागे साचे काल न खाए, साचे ही साचा जो चले ताको काह नसाए। बिगाड़ सुधार तो अपने भाव तथा कर्म से होते हैं। यदि हम स्वयं सही पथ पर हैं तो यह चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि दूसरे लोग हमें क्या कहते हैं। जो अपने विषय में दूसरों से राय जानना चाहता है, वह धोखे में है। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर्व भई तब क्यों तोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। हमारे अंदर कोई कमी है, इसलिए हम पूछते हैं, काय भैया हमारा व्यवहार से तुम्हें कोई दुख तो नहीं लगा? मेहमान आते हैं, कहते हैं भाई कोई गलती हुई हो तो, कोई ठेस लगी हो तो क्षमा करना। आप यदि सावधानी पूर्वक व्यवहार करेंगे, है ना, और ईमानदारी से करेंगे, निर्मल भाव, पवित्र भाव से करेंगे, समर्पण भाव से करेंगे, तो ये कहने की आवश्यकता, हाँ औपचारिकता बस, शिष्टाचार बस आप कह देते हैं तो बुरा नहीं है, ये आपकी विनम्रता है। बाकी आपने बेईमानी से काम किया है। मेहमान का ठीक से स्वागत
आओ भगत नहीं किया है तो आपके कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपकी अंतरात्मा खुद जानती है कि आपने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। एक उदाहरण है, बहुत सारी बातें, हर चीज़ एकदम नहीं बताई जा सकती हैं। आदमी को खुद विचार करना चाहिए। जो अपने विषय में दूसरे से राय मांगता है वह धोखा खाता है। यह अलग बात है कि आरंभिक कच्ची साधना अवस्था में मित्रों से, महापुरुषों से अपने विषय में राय लेना स्वाभाविक है। अपने स्वभाव, चाल ढाल, रहने के विषय में उनसे परख करवाई जाती है, परंतु अंततः आप अपने आप को ना परख सकें तो फिर इससे बड़ा नुकसान या अज्ञानता और क्या होगी। आप जब अपने आप को ही नहीं परख पा रहे, दूसरे को आप क्या परख पाएंगे। सही डिसीजन आप नहीं ले सकते दूसरे के बारे में। तो इसलिए हमेशा अपने आप को देखने का निरंतर अभ्यास करते जाना चाहिए और अपने आप को सुधारते जाना चाहिए। हीरा रगड़ने पर काले नहीं होते, हीरा रगड़ने पर काले नहीं होते, किंतु उत्तरोत्तर उनमें चमक बढ़ती जाती है। इसी प्रकार सत्य पथ पर चलने वाला कभी धूमिल नहीं होता। मिला, सत्य पथ पर चलने वाला कभी धूमिल नहीं होता, चाहे उसकी क्या कह रही थी मैं, हीरा रगड़ने पर कभी काले नहीं होते, उत्तरोत्तर चमकते जाते हैं। इसी प्रकार सत्य पथ पर चलने वाला कभी धूमिल नहीं होता, चाहे उसकी कोई कितनी ही निंदा करे। अपनी निंदा कभी श्रवण कर क्षोभ न मन में लाना, सावधान करता नित निंदक मन को बोध कराना। निंदक तो अपना हितकारी है, तब तो कहा निंदक नीरे राखिए। सभी लोग जानते हैं इस साखी को। तो इसलिए निंदा की परवाह ना करिए, आप तो सत्य के पथ पर चलते रहिए। कौन क्या कहता है यह सोचने का तुम्हारा विषय नहीं है। सूरज की तरफ धूल उछालने पर वह उस तक नहीं पहुंचती। कोई पानी चढ़ाए या धूल चढ़ाए, सूरज तक नहीं पहुंचती, लेकिन उसका परिणाम आपके जीवन में आता है। धूल उछालेंगे तो किसके ऊपर आएगी? खुद के ऊपर लौट करके आप ही के ऊपर आएगी। दूसरे के दोष देखने वाला, निंदा करने वाला स्वयं गिर जाता है, परंतु सत्य पथ पर चलने वाला ऊपर उठता जाता है। सत्य पथ का राही अपने निंदकों की प्रतिक्रिया में नहीं पड़ता, समय बर्बाद नहीं करता। हो ये जो निंदा करते हैं किसी की, जो दूसरे की पर चर्चा में समय बिताते हैं, इसके समान मूर्ख संसार में कोई और दूसरा नहीं है। आप मूर्ख मत बनिए किसी की पर चर्चा में अपना समय बर्बाद। जो लोग अपना जीवन में कुछ उन्नति करते हैं, कोई सफलता किसी विषय में प्राप्त करते हैं, वो ये सारे काम के लिए फुर्सत नहीं रहती उनको। आप बिल्कुल फालतू आदमी हैं जो दूसरे की चर्चा करते हैं। उस व्यक्ति को उसका कोई मूल्य नहीं है, उसको आप कोई वजनदार व्यक्ति मत समझिए या उसकी बातों मत आइए कि जो दूसरे निंदा कर रहा है और आप बैठने के लिए सुन जाते हैं। वो किमाच लगाने वाला है। आया किसी किमाच तुम्हें लगा गया, तुम बता के चला गया, तुम दिन भर खुजला रहे हो। किमाच अच्छी होती है, एक बार तुम्हें लगा देंगे दिन भर कूदोगी, है ना। किमाच रुआ वो किमाच होता है ना, खुजली करने वाला। कोई आया बताया पड़ोसी के बारे में, पड़ोसी की बेटी के बारे में, बहू के बारे में, आपको 5 मिनट बता के गया, आप दिन भर खुजला रहे हैं, फिर पता भी लगाएंगे, फिर जानकारी पूरी उठाएंगे उसके बारे में। कितना समय बर्बाद और मन खराब करते हैं। जीवन में आप कुछ कर पाएंगे उन्नति का काम? फुर्सते लोग, बेकार के लोग, फालतू लोगों का ये काम है। तो ऐसे फालतू लोगों को आप अपने जीवन में स्थान मत दीजिए और खुद भी फालतू मत बनिए। यहाँ तक कि अपने विरोधी के प्रति भी अपने जीवन में पूर्ण संयम रखते हैं। हर मनुष्य को तथा कम से कम साधकों को यह दृढ़ विश्वास करना चाहिए कि यदि हम दूसरों का हित नहीं सोचते हैं, बल्कि दूसरों का हित सोचते हैं, यहाँ तक कि अपने विरोधी के प्रति भी और अपने जीवन में पूर्ण संयम से रहते हैं, तो इसके बाद चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। निश्चिंत हो, निर्भय होने का यही एक साधन है कि जीवन में संयम होना चाहिए। साधना यही संयम, यही साधना है। अनैतिक कोई कार्य ना करिए, समाज की सेवा करिए, क्योंकि इससे हमारा जीवन चल रहा है। और अपने जीवन में संयम रखिए, इससे हमें शांति मिलने वाली है। इससे बड़ा धर्म, कर्म, पुण्य, परमार्थ का कार्य कोई दूसरा नहीं हो सकता है। जो केवल सत्य पथ का राही है, उसके लिए कोई क्या बिगाड़ सकता है। गुरुदेव जी ने कहा है ना,
सदा सत्य की विजय प्रकृति का, ये मैं भूल रही थी, सदा सत्य की विजय प्रकृति का नियम भूल मत जाना, चलना सदा सत्य के पथ पर फिर परवाह ना लाना। किसी की परवाह फिर करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सदा सत्य की ही विजय होती है। क्या लिखा है वहां पर? जज के वहां क्या लिखा होता है न्यायालय में? सत्यमेव जयते। भले वहां कानून की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, यदि उसको अपराध, जिसने अपराध नहीं किया है, निरपराध को भी सजा मिलती है, वो कभी न कभी उसने कहीं न कहीं ऐसा किसी को फंसाया होगा, किसी को दुख दिया होगा। ये भूमि मैंने पहले ही कह दिया, बिना बीज के वृक्ष नहीं होता। तो शांति से उसको सह लेना चाहिए, शिकायत नहीं करना चाहिए। राम को जो वनवास हुआ वो ऐसे ही नहीं हुआ है। राम ने कोई शिकायत नहीं की थी, चुपचाप चले गए, 14 वर्ष वन काट के आ गए। आपके जीवन में कोई सजा मिलती है, कोई दुख मिलता है, तो मेरे ही कर्मों का परिणाम है, ये विश्वास रखिए और शांति से उस दुख को भोग करके उसको खत्म करिए। जो केवल सत्य का राही है उसके लिए कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। तो यह है सदगुरु कबीर साहब की बहुत ही मार्मिक साखी, और इस साखी पर गुरुदेव जी ने बहुत सुंदर व्याख्या की है। साँचे श्राप न लागे, साँचे काल न खाए, साँचे ही साँचा जो चले ताको काह न साए। कबीर आश्रम देवरी चैनल आप सबकी सेवा में सदगुरु कबीर साहब की साखियाँ लेकर के आ रहा है। आप सभी से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक इन साखियों के अनुसार अपने जीवन में आचरण करने की कोशिश एवं प्रयास करें। यही आपकी जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी, मानव जीवन की सफलता और सार्थकता होगी। इसी से आपके जीवन का दुख दूर होगा और सुख शांति की प्राप्ति होगी, जो हम सबकी आंतरिक अभिलाषा होती है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कबीर आश्रम देवरी चैनल आपसे विदा लेता है। बोलिए सद्गुरु देव की जय।